नमस्कार। मेडिकल न्यूट्रिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाले लड्डू की, जो सर्दियों में ख़ास तौर से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं और हड्डियों को मजबूत रखते हैं, आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं। ये लड्डू कई प्रकार के होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स के, खजूर के, मेथी के, गोंद के, अश्वगंधा के, सौंठ और गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू, जो कि आमतौर पर मकर संक्रांति पर आप लोग बनवा कर खाते रहते हैं, उनका दान भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ अंदर से ये गर्म भी रखते हैं, जो कि सर्दियों में विशेष फायदेमंद होते हैं। सर्दी में जुकाम, खांसी से लेकर बुखार, वायरल संक्रमण, कमर दर्द, शरीर में जोड़ों में दर्द जो होता है, उनमें भी जो मसल्स क्रैम्प्स आते हैं, उनमें भी ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे सौंठ और गुड़ के एक लड्डू का उदाहरण देती हूँ मैं आपको। सौंठ और गुड़ के लड्डू मैंने ये किसी पेशेंट के लिए बनवाए और उसको खिलाए, बहुत शानदार रिजल्ट उसके आए। उसके जोड़ों में दर्द था और जोड़ों की ताकत को बनाए रखने के लिए ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। जोड़ों में जो दर्द होता है उसमें भी राहत देती है। इन्हें 50 ग्राम की मात्रा में रोज़ खाने से हड्डियों को मजबूती भी रहती है, साथ साथ एसिडिटी को भी कम करते हैं। इसमें जो सामग्री है वो क्या उपयोग में लेते हैं, वो है जैसे 50 ग्राम सौंठ ले लो, 250 ग्राम गुड़ ले लो, बड़ा चम्मच दो बड़े चम्मच कद्दूकस किए हुए नारियल का बुरादा है, 1 चम्मच खसखस है, 2 जायफल है, 2 ग्राम जावित्री है, 20 रेशे केसर के हैं, 50 ग्राम गोंद है, 1 बड़ा चम्मच हल्दी का पाउडर है, 50 ग्राम देसी घी। करना क्या है, बनाने का तरीका, सबसे पहले गोंद के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उसे मिक्सर में डालकर पीस लो और एक कढ़ाई में घी डालकर गोंद को उसमें भून लो, वो फूल जाएगा। फूलने के बाद उसको प्लेट में निकाल लो। इसके बाद कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है उसमें खसखस डालकर उसको सेक लो। फिर गुड़ सौंठ डालकर 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पर उसको भून लो। गोंद का जो चूरा है उसको मिश्रण कर लो उसमें, और उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी आप डाल सकते हैं यदि आप चाहें तो, नहीं तो फिर सारे ड्राई फ्रूट उसमें मिला दो। सारी चीज़ों को अच्छी तरह भूनने के बाद गैस को बंद कर दो। जब ये मिश्रण ठंडा हो जाए तो ऊपर से कद्दूकस किया हुआ नारियल का जो बुरादा है वो डालकर, और ये जो गोंद के टुकड़े वो ऑलरेडी उसमें पड़े हुए हैं सिके हुए, उन सबको मिलाकर थोड़ा ठंडा होने पर उसके लड्डू बांध लो। इस प्रकार से ये लड्डू तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप जो तिल है, तिल के लड्डू भी ऐसे ही, तिल को भून लो, सेक लो, फिर उसके बाद कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर उसमें गुड़ जो भी है, यदि आपको आधा किलो बनाने हैं तो उसी हिसाब से आप लड्डुओं के लिए गुड़ उसमें डाल सकती हैं। मान लो 1 पाव ये तिल होंगे और 1 पाव गुड़ होगा, तो कम से कम आधा किलो, और उसमें 100-200 ग्राम मेवे हो जाते हैं, तो आधा किलो से ज़्यादा वज़न उसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से ही तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स, जो भी ड्राई फ्रूट हो आपके पास, उसको भी इसी प्रकार से, जैसे खजूर है, किशमिश है, काजू, पिस्ता, बादाम, नारियल, इन सबको भी ऐसे ही कद्दूकस करने वाली चीज़ें उनको कद्दूकस कर लो। कढ़ाई में ऐसे ही उसको घी डालकर भून लो ड्राई फ्रूट को, और थोड़ा सा गुड़, इलायची का पाउडर, इसमें क्या है टेस्ट के लिए आप मिला सकते हैं, थोड़ा सा आटा उनको बांधने के लिए आप मिला सकते हैं, और इस प्रकार से सारे ड्राई फ्रूट के लड्डू भी आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही यदि आप
अश्वगंधा के लड्डू बनाते हैं, अश्वगंधा मेथी के, तो उसमें मेथी का पाउडर और अश्वगंधा का पाउडर उसमें ठीक ऐसे ही ऐड किया जाता है। तो जैसे खजूर के बनाए तो ये वात पित्त शामक होते हैं, रिच कैल्शियम होता है, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, प्रोटीन इन सब से भरपूर होते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। ड्राई फ्रूट के जो लड्डू होते हैं उसमें रिच प्रोटीन होती है, प्रोटीन के साथ साथ रेशे की मात्रा भी होती है, फाइबर भी होता है। ठीक है, ऐसे ही मेथी के जो लड्डू होते हैं वायु शामक होते हैं, इसमें कॉपर, मैग्नीशियम आदि जोड़ों के दर्द के निवारक जो गुण होते हैं ये इनकी गुणवत्ता होती है। तो आप सर्दी में अपनी सेहत को दुरुस्त करने के लिए सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। साथ साथ में अंकुरित अनाज जिसमें रिच प्रोटीन होती है वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है, तो बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो अंकुरित अनाज का भी आप उपयोग करना शुरू कर दें। इसमें विटामिन ए, बी, सी, एंटीऑक्सीडेंट, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं, जो कि शरीर के पोषक तत्व ही हैं और पोषण में अत्यंत आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ हम और भी बताएंगे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार से अपने अंगों को प्रदूषण से बचा सकते हैं और आहार में क्या शामिल करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़े और आपके शरीर का पोषण भी हो। तो नमस्कार, आगे और बताएंगे।